मेरे मम्मी डैडी भी नैनीताल घूमने गए थे, 2 गए थे 3 आ गए। कॉलेज के ज़माने में कहीं किसी से कोई दिल लगी? बहुत ज़्यादा, वो अभी तक चल रही है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। गज़ल गाइए तो जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी याद करनी। बहुत अच्छा। और शाहरुख खान हमारे भी फैन हैं। बिग बॉस में आने से मुझे एक यंग जनरेशन ने पहचाना। एक एक्ट्रेस को बहुत पसंद करता और वो है रेखा जी। कहते हैं कि दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी फिर याद आया। करते हैं हम आपका स्वागत इस कार्यक्रम में जिसका नाम है बातें दिलों की। वो बातें जो अक्सर दिलों तक रह जाती हैं और ज़बां पे आते आते कहीं रुक सी जाती हैं, थम से जाती हैं। उन्हीं बातों को करने के लिए हम हाजिर हुए हैं आपके साथ। आज के हमारे जो फनकार हैं उनसे आप ज़रूर वाकिफ़ हैं, जिनका नाम है पंडित अनूप जलोटा जी, जो हमारे भारत के भजन सम्राट कहलाए जाते हैं और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं। स्वागत करते हैं हम पंडित अनूप जलोटा जी का इस कार्यक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूँगा सर, आपका बचपन से लेकर और अब तक का सफ़र, वो क्या संगीतमय माहौल रहा जिसमें आप पले बड़े, अपने वालिद साहब से आपने शिक्षा ली, उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालें, हमें बताएं। हम लोग लखनऊ के रहने वाले। पिताजी पहले पंजाब में रहते थे, फगवाड़ा में। लखनऊ आ गए, लखनऊ में शादी हुई। एक बड़ी प्यारी सी मज़ेदार कहानी है कि मेरा जन्म नैनीताल में हुआ। ये कैसे हुआ? तो लखनऊ के सबसे नज़दीक जो सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है वो है नैनीताल। वहाँ सब घूमने जाते हैं। तो मेरे मम्मी डैडी भी नैनीताल घूमने गए थे, 2 गए थे 3 आ गए। बहुत खूब, बहुत खूब, सही है। तो मेरा जन्म नैनीताल में हुआ। बहुत अच्छा। और पिताजी से ही हमने सीखा, म्यूज़िक उनसे ही सीखा। जो कुछ भी हम गाते हैं उनकी देन है। और कॉलेज का कहाँ किया? लखनऊ में कॉलेज, लखनऊ यूनिवर्सिटी से BA और भातखंडे संगीत महाविद्यालय से भी मैंने 3 साल। कॉलेज के ज़माने में कहीं किसी से कोई दिल लगी? बहुत ज़्यादा, वो अभी तक चल रही है। अरे ये अगर रुक गई तो ज़िंदगी रुक जाएगी। क्या बात है। ये दिल लगी, ये प्यार मोहब्बत, ये लोगों से मिलना जुलना, यही तो ज़िंदगी है। और ज़िंदगी क्या है? अगर आप थोड़े भी रूखे हो गए तो क्या ज़िंदगी में मज़ा आता है? खाने में अचार होता है तो मज़ा आता है ना, भाई ये अचार है ज़िंदगी का। दुनिया घूमते हैं और हर जगह परफॉर्म करते हैं तो मौके भी आपको बहुत मिलते होंगे। खूब 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 खूब। तो कोई ऐसा किस्सा जो आपकी फैन, जो आपके दीवानगी में आपके पीछे पीछे आई हो? कुछ लोग तो ऐसे आ जाते हैं, घर आ जाते हैं कि अब तो आपके साथ ही रहेंगे, अरे बहुत। अब तुम जाएंगे नहीं। तो हम उनसे कहते ठीक है, हम निकल जाते हैं, आप रहो। तरह तरह के किस्से होते हैं सर। कहते तो हैं वैसे ये किस्से होना आर्टिस्ट की लाइफ में ज़रूरी बहुत ज़रूरी है। इससे लगता है कि आर्टिस्ट को कितना लोग प्यार करते हैं। लोकप्रियता है। भजन की गायकी में क्या चीज़ रहनी चाहिए जिस पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? और भजन की अगर ये ऐसे हमने नहीं गाया तो वो भजन नहीं है। जो गाया जाएगा वो 7 सुर में गाया जाएगा। 8वां सुर तो है नहीं भाई। अनूप जी, आपने 1600 से ज़्यादा भजन और गज़ल और गीत गाए हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आपके दिल के करीब कोई ऐसा गीत, कोई ऐसा भजन जो आपके बड़े ही दिल के करीब हो, वो भजन की एक लाइन ज़रा आप उसको गुनगुना दें। बिल्कुल सुनिए, क्योंकि इस गाने को अगर मैं ना गाऊं तो हमारा ऑर्गेनाइजर पेमेंट नहीं करता है। कभी आपने तो गाया नहीं, वो अजीब। तो वो मैं सुनाता हूँ। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। क्या कहने सर, क्या कहने। शुक्रिया। अब अलग अलग स्टाइल इसलिए है कि जब क्लासिकल गाया जाता है तो उसमें शब्दों का महत्व नहीं होता, उसमें स्वरों का महत्व होता है। उसमें रागों की शुद्धता रखनी पड़ती है। तो वो एक साइंटिफिक, एक कैलकुलेटेड सिंगिंग है। भजन में क्या है कि भजन जब गाइए तो आप ईश्वर को याद करके गाइए। उसमें आप वो लॉ लगा लीजिए ईश्वर से, तो भजन में असर हो जाएगा। गज़ल गाइए तो जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी याद कर लीजिए, उसके लिए गाइए तो वो गज़ल हो गई। बाकी सुर तो वही लगते हैं और कोई नियम नहीं है कि गज़ल ऐसे गाओ, भजन ऐसे गाओ। अगर गज़ल गाने का कोई नियम होता
तो फिर इतने सारे गजल सिंगर कैसे हो गए? एक ही होता। बिल्कुल। लेकिन कोई स्टाइल नहीं है, सब अपने अपने तरीके से गाओ। मेहदी हसन साहब अपने तरीके से गाते, जगजीत सिंह अपने, पंकज उधास अपने, मैं अपने, तो सब अपने अपने ढंग से गाते हैं। इसलिए गज़ल का कोई ये नहीं है कि नियम है कि ऐसे गाओ। कहते हैं कि ट्रेंड सेटर हैं आप भजन की, वही भजन अगर अनूप जी जैसा गाएंगे तो आप अच्छा गा रहे हैं। आपको सारी दुनिया फॉलो करती है इस स्टाइल में। आपने जिस शख्स को, जिस आर्टिस्ट को फॉलो किया, वो कौन से बारे? मैं जो भी गाता हूँ भजन, वो मेरे पिताजी का स्टाइल है। मेरे आधे से ज़्यादा भजन तो पिताजी के हैं जो मैं गा रहा हूँ। चदरिया झीनी रे झीनी, हमारे पिताजी का, जिनके हृदय हरि नाम बसे। ये जरा चदरिया झीनी से सुनाया। चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अब देखिए राग देश में कितनी शुद्धता से इसको कंपोज किया गया। मैंने एक ये भी अफवाह सुनी है कि सुबह सुबह सर आप घर पे जाते हैं अपने दोस्त लोगों के, फ्रेंड से, और उनके यहाँ जाके भजन और उनसे उनकी गायकी का मज़ा लेते हैं। और जैसे कलाकार हैं जो आपके बड़े नज़दीक हैं। रोज़ का ये किस्सा है। अभी 3 दिन पहले तलत अजीज सुबह आए थे, हम लोगों को सिखा रहे थे, वो बैठे, सरप्राइज विजिट कर दी उन्होंने। आज सुबह सुहेल खां आए थे, अरे वाह, तो वो भी आके बैठे, उनके साथ भी बैठे, हम लोगों ने खूब गाया बजाया। तो मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि सबसे ऐसी मोहब्बत है। और महफिल लगती रहती है। अरे खूब, यहाँ तो खूब महफिलें लगती बहुत। और ये ऐसी जगह है कि हर कलाकार यहाँ आता है और आपके साथ। अरे आप आए हुए हैं, आप छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं कमाल भाई, आप हमारे देश के जाने माने सारंगी वादक हैं। मैंने सुना है सर कि आपने ये भजन की फील्ड में आप अचानक से एक्सीडेंटल आ गए, लेकिन आप पहले कुछ और करना चाह रहे थे या कुछ और? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए बचपन से मैं गज़ल, भजन, फिल्मी गाने, क्लासिकल सब कुछ गाता रहा हूँ। अच्छा। लेकिन जो मेरी सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी शुरू में हुई वो गज़लों से हुई। गज़ल के 2 एल्बम आए, चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, बकायदा बहुत हिट हो गए, तुम्हारे शहर का मौसम। और उसके बाद एक भजन का एल्बम आया जो एकदम वो उसने तूफान मचा दिया। वो हर घर में पहुंच गया। उसमें भजन थे, ऐसी लागी लगन, रंग दे चुनरिया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, चदरिया झीनी झीनी, इतना तो करना स्वामी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जग में सुंदर है दो नाम। मतलब जो सुपर हिट भजन है वो एक में थे, तो बस वो घर घर पहुंच गया। फिर लोगों ने मुझे भजन सम्राट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। मैंने ये भी सुना है कि रफ़ी साहब के साथ भी आपने? हाँ, रफ़ी साहब से हमारा बहुत खूबसूरत रिश्ता था। उनके साथ मैंने एक गाना भी गाया था फिल्म शिरडी के साईं बाबा में, और वो मुझे पंजाब का शेर कहते थे। वो पंजाबी बोलते थे, वो तू तो पंजाब का शेर है। और अब उनके बेटे से मेरी बहुत अच्छी मुलाकात है। शाहिद रफ़ी बड़ा प्यारा गाते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। सुना है कि शाहरुख खान के आप बड़े फ़ैन हैं। और हाँ, शाहरुख खान का कौन फ़ैन नहीं है भाई, और शाहरुख खान हमारे भी फ़ैन हैं। भजन का जहाँ जिक्र होता है, शाहरुख खान ने एक बड़ी मज़ेदार बात बताई थी। एक फिल्म आई थी, ट्रेन कोई आई थी, ट्रेन टू चेन्नई या कोई ऐसी ट्रेन फिल्म आई, चेन्नई एक्सप्रेस, है ना। तो उनसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आप ट्रेन में बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि ट्रेन में मैं जब पहले बैठा था सबसे पहले, तो मैं अनूप जलोटा जी का प्रोग्राम सुनने गया था दिल्ली में, तो हाउसफुल था, तो टिकट नहीं मिली। क्या हुआ? तो कहते हम 4-5 दोस्त थे, हम फिर ट्रेन से आगरा चले गए घूमने। तो वो भी शौकीन है, हमारे प्रोग्राम में आते हैं, सुनते हैं, गज़लें सुनते हैं, और अच्छा लगता है। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे आदमी। कहते हैं अनूप जी कि आपकी ज़िंदगी में मनोज कुमार साहब जो मशहूर फिल्म कलाकार हैं, उनका बहुत बड़ा एक रोल रहा है। कुछ नगमे, कुछ गाने भी उन्होंने दिए गाने के लिए अपनी फिल्म में। उस पर कुछ रोशनी डाली है, उसके बारे में हमें बताना चाहेंगे आप? उनकी तो कृपा है हम पर, बहुत आपका साथ रहा है, कृपा है। उन्होंने जब मेरा गाना सुना शुरू में, तो मुझे उन्होंने चांस दिया फिल्म शिरडी के साईं बाबा में गाने का। कुमार साहब, मैंने उसमें 4 गाने गाए। उसके बाद मैं उनसे मिलता रहता हूँ। उनकी बहुत कृपा है हम पर, आशीर्वाद है। बहुत मज़ा आता है आपका जब भजन सुनते हैं, और आपकी गायकी एक ऐसा ट्रेंड आपने बना दिया है अपनी ज़िंदगी में कि अगर आपको फॉलो भजन में नहीं करे कोई, तो फिर वो अच्छा भजन गायक नहीं है या भजन नहीं गा पाता। तो आज के जो जनरेशन जो भजन अभी करने की कोशिश कर रही है या इस फील्ड में आना चाह रहे हैं,
उनके लिए आपकी क्या ऐसी आप बताना चाहेंगे, उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा उनके लिए थोड़ा हेल्प रहे। जो बहुत विशेष बात है उनको समझनी चाहिए, भजन गायकी टेक्निकल सिंगिंग नहीं है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये भाव का गाना बजाना है। अगर आपके अंदर भक्ति भाव आ रहा है गाते गाते तो सामने वाले में आ जाएगा। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल सिंगिंग में न जाइए, खूबसूरत गाइए और लोग पसंद करेंगे। सर, चूँकि ये बातें दिलों की हैं और आपका एक जगह नहीं, मैंने सुना 3 जगह दिल लगा एक ज़माने में तो वो कैसे आप उस रास्ते से गुजरे और उन हालात को आपने फेस किया? देखिए क्या हुआ कि एक टाइम पे 3 शादियाँ थोड़ी हैं भाई। एक शादी हुई, नहीं बनी, डिवोर्स हो गया। दूसरे से हुई, वो भी नहीं बनी, डिवोर्स हो गया। तीसरे से हुई, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी चली, 22 साल साथ रहे, बेटा है 27 साल का, बहुत खूबसूरत। बल्कि तीसरी की भी हेल्थ ख़राब हो गई और उसको हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ा अमेरिका में, और वो नहीं रही हमारे साथ, उसकी डेथ हो गई। तो अगर ये कहना कि भाई 3 शादियाँ की, ये गलत बात है। एक ही की, हाँ, एक टाइम पे तो एक ही भाई, एक टाइम पे एक ही रहे। तो दिल के जो सबसे नज़दीक रहीं, जो दिल से आपका जिनसे जुड़ा हुआ, या कैसे उनसे मुलाकात हुई, उसका थोड़ा सा। भाई वही जो सबसे ज़्यादा वक्त रही, मेधा। मुलाकात कैसे हुई उनसे? उनसे मैं वो क्लासिकल म्यूज़िक सीखती थी पंडित जसराज जी से, तो उस ग्रुप में हम मिले और मुझे अच्छा लगा, मैं मिला, मैंने उनको प्रपोज़ किया। थोड़ा समय लगा, उन्होंने हाँ कह दी तो शादी हो गई, एक बेटा भी हो गया। अनूप जी, बिग बॉस सीज़न 12 में आपके सह कलाकार थी जसली, आपकी स्टूडेंट भी रहीं वो, उसकी वजह से आप काफ़ी चर्चा में रहे और उनके साथ आपका नाम बहुत जुड़ा। वो क्या किस्सा था और किस तरह उससे आप फिर निकले, उस उन हालातों को फेस उसमें हम कभी गए नहीं थे जो निकलना, वो तो एक किस्सा था। अच्छा, वो किस्सा ही रह गया। बिग बॉस तक था, बिग बॉस से बाहर आए, बात ख़त्म हो गई। इसमें कुछ दम नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बिग बॉस में आने से मुझे एक यंग जनरेशन ने पहचाना। उन्होंने भी ऐसी लागी लगन सुनना शुरू कर दिया जो नहीं सुनते थे, तो मुझे उससे तो बड़ा फ़ायदा हुआ। अनूप जी, बिग बॉस सीज़न 12 के दौरान आपने कहा था कि दिल मोहब्बत से भर गया गालिब, अब किसी पे फ़िदा नहीं होता। ये जो आपने अल्फाज गालिब साहब के कहे थे, आजकल के नौजवान मोहब्बत में फ़िदा हो रहे हैं और अपनी जानें दे रहे हैं और आगे कुर्बानी दे रहे हैं, इसके बारे में आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर असली मोहब्बत हो जाए तो यही शेर अंदर से निकलेगा कि दिल मोहब्बत से भर गया गालिब, अब किसी पे फिदा नहीं होता। मिल गई मोहब्बत असली, अब क्या करना। आपने इतने दशकों से हमारी भारतीय जो फिल्म इंडस्ट्री है इसमें काम कर रहे हैं और हर तरीके के कलाकार फनकार से आपका मिलना होता है और ऐसी एक्ट्रेसेस के साथ आपने काम किए हैं, तो हमें ये बताएं कि आपके दिल के करीब कौन सी ऐसी एक्ट्रेस रहीं जिनको देखते हैं और आपके मन से नगमे आते हैं? ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं एक एक्ट्रेस को बहुत पसंद करता हूँ। उस एक्ट्रेस में मुझे बड़ी डेप्थ नज़र आती है और वो है रेखा जी। बहुत खूब। क्योंकि रेखा जी का डांस कमाल है, एक्टिंग कमाल है और गाती बहुत अच्छा है। उनसे मैंने मेहंदी हसन साहब की गाई हुई गज़ल सुनी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उनमें कुछ ख़ास बात है और शायद वो किसी दूसरे में नहीं। उनके लिए यही गाऊंगा कि 14वीं का चांद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो। और आज की कोई एक्ट्रेस उसकी एक्टिंग भी भाती हो और शक्ल सूरत भी? कटरीना कैफ बहुत संजीदा काम करती हैं, सेंसिटिव भी काम हो तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई, दिल जो न कह सका। मज़ा आ जाता है आपके साथ बैठ के और गुफ्तगू करके, मन करता है कि बातचीत कभी ख़त्म ही ना हो, लेकिन दिलों की बातें हैं और बातें दिलों की इस कार्यक्रम का नाम भी है। तो हम फिर
बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे अनूप जी के कि शुक्रिया, आप बहुत-बहुत तशरीफ़ लाए शुक्रिया। इस कार्यक्रम में और हमें ये इज़्ज़त बख्शी के अपने बातों से हमें नवाजा, अपनी दिल की बातों से हमें नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हाजिर होंगे इस कार्यक्रम में एक नए मेहमान के साथ, चूँकि इस कार्यक्रम का नाम है बातें दिलों की, जिसको प्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ दसारी। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, आदाब। Hi everyone, this is Kamal Sabri, universal musician and a composer. I'm sharing a music video with you all.